यहाँ ध्यान दो। अगर एग्जाम्पल 8 की बात करेंगे, एग्जाम्पल 8 में इसको, एग्जाम्पल 8 को सीखने से पहले ना, एग्जाम्पल 8 को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए ये आय क्या होता है। आय क्या होता है, खर्च, खर्च बोला गया है ना, खर्च को हम लोग व्यय भी बोलते हैं, ठीक है। ये खर्च क्या होता है और बचत क्या होता है, ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए। इसका सवाल आय, खर्च और बचत का सवाल पता है। जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, हाँ भैया ये हम तो हैं। अब हमका जो है ना, हमारी माँ जी जो है हमका कुछ पॉकेट मनी दी, मेरी आपकी बहुत प्यारी माँ आपको जो है पॉकेट मनी देती, लो बेटा जा खाना खा लियो खरीद करके, लो माँ जी आपको 5 रुपए। कितना लोगे तब, हाँ क्या सोच रहे हो, 500 रुपए कहाँ है, किस दुनिया में हो, 5 रुपए बहुत हो गए, ठीक है, जाओ चॉकलेट खरीद के खा लियो, ठीक। हाँ माँ जी जो है आपको 5 रुपए देती है, ठीक। ये आपका क्या हो गया, 5 रुपए माँ देती, ये आपका आय हो गया। चलिए मेरा ये आय, जो पैसा आए, जो पैसा हमारे पास आए उसको बोलेंगे आय, ठीक है, जो पैसा आया उसको हम बोल दिए आय। 5 रुपए आए, 5 रुपए आए, 5 रुपए आए, ठीक है, 5 रुपए हमारे पास आ गया, ठीक, ये आय हो गया। जो पैसा जाए उसको बोलेंगे खर्च, खर्च हो गया, ठीक है, खर्च बोले। इसका दूसरा नाम होता है व्यय, ठीक। खर्च करना मतलब जो पैसा निकल गया, मतलब आपके पास 5 रुपए, अब सोचोगे क्या करें, यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे दुकान है, यहाँ दुकान है, यहाँ दुकान है, इसमें यहाँ बैठे हुए, यहाँ बैठा हुआ है कोई दुकानदार, हम जाएंगे, ओ चाचा हाँ हमका जो है ना सेंटर फ्रेश की दीजिएगा, सेंटर फ्रेश, हाँ आप 2 चॉकलेट सेंटर फ्रेश खरीद लियो, ठीक। खर्च कितना होगा, 2 रुपए खर्च हो गया। हाँ मम्मा जी को बोल लेंगे सारा पैसा खर्चा हो गया, और बचत कर लेंगे। कितना का बचत करेंगे, हम 3 रुपए का बचत करेंगे। बचत करते करते गुल्लक बनाएंगे, उस गुल्लक में हर दिन 3-3 रुपए डालेंगे, 3-3 रुपए डालेंगे, 3-3 रुपए डालेंगे, हाँ 3-3 रुपए डालेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब गुल्लक पूरा फुल हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा। नजर पड़ गया हमारे भैया का, अगर हमारे भैया को नजर पड़ जाएगा दिक्कत हो जाएगा, इसको छिपा के रख लेंगे, भैया को नजर ना पड़े। जब ये गुल्लक फुल हो जाएगा ना, तो इससे सारे पैसे को निकालेंगे, फिर अपनी माँ जी के लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट ला के माँ जी को देंगे। वाह अच्छा लगा जान करके, आप माँ जी का इतना सोचते हो। चलो ठीक है, ऐसा ही करना, ठीक। यहाँ देखो जो हम कर रहे हैं वो समझो, यहाँ आय है ना, ठीक है, आय जो है 5 रुपए है आपका, आप 2 रुपए खर्च कर रहे हो और 3 रुपए बचा रहे हो। अगर हम बोले बचत आपको नहीं पता है, बचत आपको नहीं पता है, सुनो ना, बचत कैसे निकालोगे, बचत नहीं पता है तो। भैया ये कोई बात हुआ, ये कोई बात हुआ, बचत कैसे निकालेंगे। जितना टोटल आय हुआ अगर उसमें हम खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। सोचो आप, जितना आपके पास पैसा आया और जितना खर्च कर रहे हो कितना पे बचा, दोनों घटा देंगे आपस में, अर्थात आय में अगर हम खर्च को घटा देंगे तो हम लोग का बचत हो जाएगा। इसको फॉर्मूले वाले कॉपी में लिख लोगे, जल्दी से लिखो। तो मैंने कहा है ना, फॉर्मूला वाला कॉपी एक बनाओगे, पतला वाला 10 रुपए वाला, जितना रुपए का बनाओ, ज्यादा फॉर्मूला नहीं होने वाला, 2 पेज पूरा मैथ बुक पढ़ोगे, 2 3 4 5 पेज काफी हो गया। लेकिन हाँ ट्रिगो में फॉर्मूला होगा, ट्रिगो में फॉर्मूला होगा। जल्दी से इस फॉर्मूले को लिख लो। तो बचत बराबर आय माइनस खर्च, बचत बराबर आय माइनस खर्च। जैसे याद नहीं रखी तो याद ही हो गया होगा, बचत बराबर आय माइनस खर्च। चलो यहाँ आते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब सोचो, आप खुद करते हैं, आप खुद सोचोगे क्या सोचना है आपको। मान लो यहाँ 2 व्यक्ति है, ये है, ये आपका मित्र है, ये आप हो, ये आप चुटिया था, ठीक है। हाँ भैया ये कैसा नाम उच्चारण करते हैं, ऐसा नाम उच्चारण मत कीजिए। हमारे दोस्त लोग बहुत गंदे हैं, वो हमें कुछ से कुछ पुकारने लगेंगे, ठीक है, अब ऐसा नाम उच्चारण ना ही करेंगे। देखो यहाँ पे समझो, अगर आपको आय का अनुपात दे दे, मतलब हम बोल दिए, सुनो ना, आप दोनों मेरी बातों को सुनोगे ध्यान से। अगर बोले आप जो है ना, ये आपका मित्र जो है, इसका आय, इसको माँ जी 10 रुपए देती है, आपको माँ जी 5 रुपए देती है, ठीक है। आपका मित्र जो है वो 8 रुपए खर्च कर देता है, आप 2 रुपए खर्च करते हो। कितना रुपए खर्च करते हो, 2 रुपए खर्च करते हो, ठीक। थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, थोड़ा इधर लेते आते हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा, इसको बेटा यहाँ समझना ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। हाँ आय जो है 10 रुपए है, आपके ये आपका मित्र है, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये आपका मित्र है, ठीक। ध्यान दो, ये आपका मित्र जो है उसका आमदनी 10 रुपया, उसकी माँ जी 10 रुपए देती है, आपको 5 रुपए दे रही है, आप 2 रुपए खर्च कर रहे हो, आपका मित्र 8 रुपए खर्च कर रहा है। इसका बचत क्या होगा ये बताओ तो, इसका बचत, आपके मित्र का बचत क्या होगा भैया, सिंपल सा तो है, जो टोटल आय हुआ और खर्च को आपस में घटा देंगे,
यहाँ पे टोटल आए 5 और 2 को आपस में घटा देंगे। बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। अगेन 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 अगर बोल दिया आपको पता ही नहीं है, आपको अनुपात दे दिए, आपको अनुपात आय का अनुपात दे दिए 9:7 और खर्च का अनुपात दे दिया 4:3। लो अब क्या करोगे भैया, अनुपात दिए है ना, अनुपात दिए है ना, बिल्कुल सही। हम लोग मान लेंगे, अनुपात को देख के बोलेंगे कि हाँ हमारे मीटर का हाँ जो आय हो गया वो 9x हो गया। जब अनुपात हटाते हैं तो यहां पर कोई ना कोई एक वेरिएबल लाते हैं, ठीक है, बातें समझ में आ रही? बिल्कुल। अगर आपका जो अनुपात, आपका जो आय हुआ वो कितना हो गया, ये आपका है 7x हो गया, ये समझना होगा आपको, ठीक है। अगर खर्च की बात कर रहे हैं, आपके मित्र का खर्च कितना हो गया 4x हो गया और आपका खर्च कितना हो गया 3x। इस अनुपात को किस प्रकार से मानते हैं, वो समझना होगा आपको, वो चीजें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है ना, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं समझने का प्रयास करो, ठीक है। आय खर्च समझ में आ गया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बचत निकालना है भैया, बचत सिंपल सा, आय में खर्च को घटा देंगे, 9x - 4x कर देंगे, इसमें इसको घटा देंगे 7x - 3x कर देंगे। बस ये छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपका काम क्या है, इस प्रश्न को पढ़ो, पढ़ने के बाद एक बार समझने का प्रयास करो हमारे प्रश्न में क्या कहा गया, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जल्दी से एक बार प्रश्न को पढ़ोगे, जल्दी से प्रश्न को पढ़ो। उम्मीद करते हैं प्रश्न पढ़ लिए होगे, पढ़ लियो प्रश्न, बिल्कुल प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से प्रश्न को पढ़े होगे। प्रश्न पढ़ने के बाद एक बार लिख भी लो ना, लिख लिए होगे। अब देखो मैं भी प्रश्न को पढ़ता हूं और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां पर क्या है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया हुआ है 9:7। ये 2 व्यक्ति का आय का अनुपात है, ठीक, ध्यान रखना आय का अनुपात है, ओके ठीक है भैया। फिर उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। आय और खर्च का अनुपात दिया हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं दोनों व्यक्ति का, ठीक। तो एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाते हैं। यहां लिखेंगे आय नहीं, यहां ना लिखो, यहां आय लिखो, आया लिख दी, आय ले, ये क्या कर रहे हैं। फिर खर्च लिखेंगे, हाँ भैया खर्च लिख लिए। यहां प्रथम व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति हो गया, पहला व्यक्ति। फिर यहां पे दूसरा व्यक्ति हो गया। फिर यहाँ पे अनुपात क्या दिया हुआ है, आय का अनुपात, जो अनुपात दिया वो लिख लेंगे, अच्छा लगेगा। हो गया। हाँ देखो, समझोगे, अनुपात छोड़ो, समझो यहाँ पे। अब आय का अनुपात क्या दिया, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का, भैया आय का अनुपात 9:7 है ना, 9:7 है ना, पहला व्यक्ति का 9 है, दूसरा व्यक्ति का 7 है, पहला व्यक्ति का 9x, दूसरा व्यक्ति का 7x, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अगर खर्च का अनुपात कितना है, पहला व्यक्ति का 4y, दूसरा व्यक्ति का 3y, 4y और 3y, ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं आया वो तो बताओ, हम फिर दूसरे तरीके से समझाएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। भैया इसमें x क्यों लगाए, इसमें सिर्फ y क्यों लगाए, ये आपको विचार हो रहा होगा ना, समझो। यहाँ 9:7 है ना, 9:7 है, हाँ चमक रहा है क्या, यहाँ देखो 9:7 है, ठीक। हम जानते हैं अनुपात को बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात 9/7 हो गया। अब सोचो आप, इसमें सिंप्लीफाई होके ही आया होगा ना, हम यहाँ पर x बोल दिए, यहाँ पर x बोल दिए, दोनों में x लिख लिए। बाद में क्या, दोनों में x इसलिए लिखे कि बाद में कटने के बाद ये 9:7 ही रहे, ठीक है। अब वही अलग अलग करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। वही 9x पहला व्यक्ति का आय है और 7x जो है दूसरा व्यक्ति का आय है। ये पूरा का पूरा आय के बारे में ही कहा जा रहा है। यहाँ 4 और 3 का रेशो है ना, यहाँ y लिखे, यहाँ y लिखे। ये 4y पहले व्यक्ति का खर्च है, ये 3y दूसरे व्यक्ति का खर्च है। ये छोटी सी बात आपको समझनी होंगी, चलो समझ हो गया, ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब बचत देखते हैं, आगे पढ़ें, बिल्कुल आगे पढ़ेंगे, ध्यान से समझोगे आप। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ 2 व्यक्ति का आय जो है 9:7 है, 2 व्यक्ति का आय 9:7 है, 9x 7x। उनके खर्च का अनुपात 4:3 है, उनके खर्च का अनुपात 4y और 3y है, ठीक। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने, हर महीने जो है 2000 रुपए क्या करता है, वो बचा लेता है, बचा रहा है 2000 रुपए ना। दोनों व्यक्ति अपना 2000 रुपए ही बचाता है, दोनों 2000 रुपए ही बचाता है, ठीक है। दोनों का बचत कैसे निकालेंगे भैया, इसका बचत यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भैया, इसका बचत कैसे निकालेंगे, 9x और 4y को आपस में घटाएंगे तो 2000 रुपए निकल जाएगा। कैसे हुआ, इसका बचत जो है कितना है 2000 ना, बचत कैसे निकालते हैं, इस दोनों को आपस में घटाएंगे तो बचत निकल जाएगा 2000 रुपए। यहाँ इस दोनों का बचत कैसे निकलेगा, इस दोनों को आपस में घटाएंगे, 7x और 3y को आपस में घटाएंगे, बचत कितना निकलेगा, 2000 निकलेगा। यहां तक अगर समझ गए हो तो बिना देखे क्वेश्चन आपको दिख चुके हो, बिना देखे यहां तक पहुंचोगे, आपका समय स्टार्ट होता है, अब बिना देखे आप यहां तक पहुंचो। भैया ये क्या करते हैं,
मतलब इतनी देर में वीडियो रोक लो, बना लो अच्छी तरीके से, जो करना है करो, इतना ही समय आपके पास मिलेगा वीडियो रोक के बनाने का, ठीक है। वीडियो रोक लो और बनाओ। उम्मीद करते यहाँ तक बिना देखे आप पहुंच गए, ठीक है। इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, मान लिए। हाँ, अब क्या करना है, या तो x वाले को बराबर करना है या तो y वाले को बराबर करना, आपकी इच्छा। अब आप सोचोगे भैया मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इसको बराबर करना है ना। हाँ, यहाँ 4 यहाँ 3, क्या करा जाए, क्या किया जाए। सोचो, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ किससे मल्टीप्लाई, जो बराबर हो जाए, जो 4 3 का एलसीएम निकलेगा उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 4 3 का भी एलसीएम क्या होता है नहीं पता, 4 3 का एलसीएम 12 होता है। अब 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 हो जाए भैया 3 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। भैया समझ में ना आया, छोड़ो, समझ में नहीं आया, छोड़ो ये सारी बात से। अब यहाँ देखो, जब समझ में नहीं आएगा ना तो सिंपल सा ट्रिक अपनाना है आपको। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया। वैसे आपको उन संख्या से मल्टीप्लाई करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि जिससे ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। यहाँ 4 है, 4 में और 3 में किससे आप बारी से मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 हो रहा है, 3 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 हो रहा है, हमको दोनों को बराबर करना है। हम एक काम करते हैं, पूरा का पूरा इक्वेशन फर्स्ट में जो है 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और पूरा का पूरा इक्वेशन सेकंड में जो है हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब भैया जोड़े या घटाएं वो बाद में विचार किया जाए, जोड़ना है या घटाना है। देखो पहले इस पूरे के पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे के पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसमें पूरा का पूरा में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 नमा 27x माइनस का माइनस, 3 चौके 12y इक्वल टू 3 दूनी 6 6000। ओके, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 7 28x माइनस 4 तिया 12y इक्वल टू 4 दूनी 8 8000। अब सोचो तो हमको घटाना है, ये दोनों सेम 12 और 12 सेम हो गए। ये कब घटेगा, जब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होगा तब ना घटेगा। ये दोनों तो सेम सिंबल है, अर्थात यहाँ घटाना होगा, सिंबल चेंज करने के लिए घटाते हैं। वैसे आप समझ गए होगा, मतलब आप समझ गए होगे क्या करना है क्या नहीं करना है, हम पहले समझाए हुए। सिंबल चेंज, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा। अब मेरा माइनस और प्लस के फॉर्म में आ गया, ये कट जाएगा, इसके आगे खुद बनाओगे आप, इसके आगे खुद बनाओगे। मैंने बताया हुआ विलोपन विधि हम सिखाए हुए हैं आपको, ठीक है, बेहतर तरीके से सिखाए हैं, पहले खुद बनाओगे। हम विचार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, विचार बोल रहे हैं। हो गया बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। देखो यहाँ पे कितना रिजल्ट आपका आया वो समझाते हैं। यहाँ माइनस 28 है, यहाँ प्लस 27 है, क्या होगा माइनस x हो जाएगा। आपको बहुपद में किस प्रकार से जोड़ घटाव करते हैं बेहतर तरीके से समझा दिए, उसमें तो कहीं दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। कैसे जोड़ घटाव होगा, इक्वल टू का इक्वल टू, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, क्या किया जाए, यहाँ 8000 यहाँ 6000, भैया माइनस 2000 बचेगा। बहुत अच्छा, ये माइनस माइनस खत्म, यहाँ से x का वैल्यू मेरा 2000 आ गया। समझ में आ रहा है x कैसे 2000 निकला। बिल्कुल, आप किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप y निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट, किसी इक्वेशन पुट करोगे आप जो है यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे। हम आपको सिखाए हुए हैं विलोपन विधि, बहुत बेहतर तरीके से सिखाया। आप y का वैल्यू निकालोगे, x और y का वैल्यू निकल जाएगा, आराम से लिखोगे। अतः क्या निकालना है, मासिक आय ज्ञात करना है ना। अतः पहले व्यक्ति का मासिक आय 9x लिखोगे, यहाँ पे हम भाषा लिख देते हैं। अतः पहले व्यक्ति का मासिक आय कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 9 गुना x का जो वैल्यू निकला 2000 ना, 9 गुना 2000 यहाँ हो गया, अर्थात 18000 मेरा मासिक आय निकल गया पहले व्यक्ति का। सेम दूसरे व्यक्ति के लिए आप निकाल सकते हो, दूसरे व्यक्ति का मासिक आय ये आप निकाल सकते हो, निकालोगे 7x हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आपको 7x निकला है। आराम से बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा दे, वैसे समय हमारे पास